Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फीयर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग आज क्लास 9th की जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस और प्लस एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा आप लोगों का पेपर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है वो हो रहा है। तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। और बेटा जो मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग में करवाऊंगा इंशाल्लाह 100% श्योरिटी के साथ उन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा बेटा एमसीक्यूज भी कंसेप्चुअल बेस्ड पे अगर देखा जाए तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें शामिल की हैं, तो इसको आपने डीपली देखना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन पे क्लिक करना है। और साथ में बेटा इसी चैनल के ऊपर मौजूद है स्कीम ऑफ स्टडी, उसको लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। उसके अंदर प्रॉपर मैंने वेटेज बताया है। तो अगेन मैं एक दफ़ा आप लोगों को बता दूं कि बेटा जिस तरह मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लिए जा सकते हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर भी 50 आउट ऑफ 50 ले सकते हैं आप। और इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे उम्मीद है कि वो सब के सब जो हैं वो 100% अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और मार्क्स को अटेन भी कर सकते हैं। उनका मेथड बाकायदा मैंने पहले भी शेयर किया, आज मैं मजीद उसको डिस्क्राइब कर दूंगा कि आपने उनको कैसे लिखना है और कैसे करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग स्कीम ऑफ स्टडी देखते हैं। तो स्कीम ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारे पास जो टोटल चैप्टर 5 है बुक के, उसके अंदर जो है वो हमारे पास 5 चैप्टर्स के अंदर से जो है वो एमसीक्यूज दो दो करके आने। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पहले चैप्टर में से 4 आएंगे, दूसरे चैप्टर में से जो है वो हमारे 5 आएँगे, तीसरे चैप्टर में से जो है वो हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, उसके बाद चौथे चैप्टर में से 2 आएँगे, 5वें चैप्टर में से जो है वो आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे। ठीक है बेटा? तो ये 3 पोर्शंस में होंगे, टोटल जो हमारे पास बनेंगे, क्या उसका वेटेज होगा, ये सारा स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर मौजूद है। ठीक है? और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर पहला, तीसरा और चौथा चैप्टर है। इन तीनों चैप्टर्स के अंदर से जो एक-एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और आपने अटेम्प्ट कोई से 2 करने हैं। ठीक हो गया? अब हम लोग इम्पोर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ की अगर बेटा बात करूँ तो एमसीक्यूज़ 100% श्योरिटी होती है कि 90% एक्सरसाइज में से ही आते हैं, या फिर जो शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ में जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपने कोई ऐसे हाइलाइटेड पॉइंट्स, कोई उसके अंदर डेट आ जाती है लिखी हुई, या फिर कोई ऐसा किसी खास कोई उसके अंदर इनोवेशन हुई थी, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बॉक्सेस आ जाते हैं, तो इनमें से एमसीक्यूज जो है वो आते हैं। एसएलओ बेस्ड स्टडी इस दफ़ा कंसेप्चुअल 15 से 20% आएगा, जो कि कंसेप्चुअल इस तरह होगा क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने आईटी सीरीज की हेल्प ली है, तो उसमें से क्वेश्चंस मोस्टली अटेम्प्ट किए हुए हैं। और अगर आपने टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, अपने टीचर्स की हेल्प ली हुई है अच्छी तरह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल कुछ भी नज़र आएगा। हर वो चीज़ वो होगी जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी। तो एमसीक्यूज़ बेटा लाज़मी तौर पे वो वाले जो एक्सरसाइज़ वाले हैं, वो टोटल कितने हैं ज़्यादा, जो एमसीक्यूज़ 5 चैप्टर्स के 25 या 30 के राउंड अबाउट हैं। ठीक है? और इसके साथ उसमें कुछ चैप्टर्स के अंदर जो है वो दी हुई है उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स। वो फिल इन द ब्लैंक्स भी एमसीक्यूज़ बन के आ सकती हैं। तो टोटल कह सकते हैं कि 50 एमसीक्यूज़ हैं, जिनमें से 10 आएँगे। तो 50 एमसीक्यूज़ को एक दफ़ा पढ़ लें फ्लो के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपका एमसीक्यू गलत होगा। ठीक हो गया बेटा? अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस सबसे पहले तो कह दूँ कि एक्सरसाइज़ 5 के 5 आपने प्रिपेयर करनी है, उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, वो 100% ही प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि 70-80% उनमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो 20% बचते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, लेकिन टॉपिक में से ही होंगे जो आपकी बुक के अंदर है। ठीक हो गया? अब वन आफ्टर अदर जो है वो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम भी पूछ सकता है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम भी पूछ सकता है। पहले चैप्टर के अंदर इसका मौजूद है लिस्ट 5 डब्ल्यूज। वो 5 डब्ल्यूज आपसे पूछेगा, आपने 5 डब्ल्यूज जो है वो आपने व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई जो है वो जिस तरह 5 डब्ल्यूज हैं उनको आपने अच्छी हेडिंग के साथ, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। हर क्वेश्चन को आपने अच्छे अंदाज में लिखना है और प्रेजेंट करना है, और उसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आपको 2 नंबर मिल सके। और 5 डब्ल्यूज तो लेट्स आपने 5 के 5 लाइनों पे लिख दिए तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएँगे। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम अगर आप लिखते हो तो उसके साथ एग्जांपल कोड आपने लाज़मी करनी है। एग्जांपल कोड के अंदर क्या करना है आपने, एक छोटी-सी कोई भी प्रॉब्लम, लाइक आपने घर से स्कूल जाना है, एक छोटी-सी प्रॉब्लम जो है उसको लिखना है। ठीक हो गया? उसके बाद बेटा डिवाइड एंड कंकेयर रूल है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मौजूद है। प्रोटोटाइप क्या होता है, ये भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर मौजूद है। उसके बाद डिस्क्राइब द कैंडिडेट सॉल्यूशन चैप्टर 1 के अंदर है। फ्लो चार्ट क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस, फ्लो चार्ट और इंपॉर्टेंस,
ये अलग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और फ्लो चार्ट के साथ आपसे ये भी कुछ ही किसी एक सैंपल का पूछ सकते हैं आपसे, ठीक हो गया। लाइक जैसे व्हाट इज द यूज ऑफ डायमंड सैंपल इन फ्लो चार्ट, डिस्क्राइब द रेक्टेंगल सैंपल ऑफ फॉर फ्लो चार्ट। इसी तरह जो है वो दूसरे सैंपल्स इसके अंदर जो हमारा आ जाता है पैरेललोग्राम आ जाता है, उसके बाद जो हमारी लाइंस आ जाती हैं उसके अंदर फ्लो लाइंस इनको कहा जाता है, और उसके बाद जो है वो हमारे जो स्टार्ट और एंड के अंदर जो हम लोग जो अवल शेप यूज करते हैं। तो इनमें से किसी भी सैंपल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बेटा ये छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स हैं जो आपको लाजमी एक तो आना ही आना है। एक फ्लो चार्ट है यूज जो है वो डिस्क्राइब ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जितनी छोटी स्टेटमेंट वाली कोई चीज होगी उतने ज्यादा उनका पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ कॉपीज भी देखनी है और पेपर के ऊपर उन्होंने कंप्लीट भी करना होता है। तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट लिबरेट किए हैं। जो है वो एक फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो दो नंबर्स को ऐड करने का फ्लो चार्ट भी आपको आपके टीचर्स ने समझाया होगा कैसे फ्लो चार्ट आपने क्रिएट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद ड्रा फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, और ड्रा फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ये वो वाले फ्लो चार्ट्स हैं जो बार बार हर एक पास पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफा भी उम्मीद है इनमें से एक आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद एल्गोरिथम एंड आल्सो राइट द रोल इट्स रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एल्गोरिथम अकेला भी हो सकता है, तो अकेला अगर आए तो आपने लाजमी तौर पे एक एल्गोरिथम इसके साथ बनाना है। सेम इसी तरह अगर वो डिफाइन फ्लो चार्ट कहता है तो आपने फ्लो चार्ट एक छोटा सा बना देना है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा ये आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है ना, जो चेकर है उसके जो है वो अ, दिमाग के ऊपर असर करेगी और वो अच्छे नंबर देगा। उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ सेट नोटेशन इन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर सेट नोटेशन है, बाकी जितनी भी नोटेशन है उनका रोल जो है वो एक दफा रीड कर लीजिएगा, लेकिन सेट नोटेशन वाला मोस्टली ज्यादातर आता है। उसके बाद ये मैंने लिखा हुआ है एल्गोरिथम, इसी तरह जिस तरह एक फ्लो चार्ट आना है इसी तरह एल्गोरिथम भी आएगा। एल्गोरिथम भी जो आपके सिलेबस के अंदर छोटे पोर्शन वाला एल्गोरिथम वो लाजमी आना है, वो आ सकता है। राइट एल्गोरिथम टू डिस्प्ले लार्जर वन आउट ऑफ द थ्री गिवन नंबर्स, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये इंपॉर्टेंट है। राइट एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड, इसके अलावा कोई और छोटी स्टेटमेंट वाला आप अपनी बुक में से देख लीजिएगा, ठीक हो गया बेटा। लेकिन अगर इनसे हट के कोई कंसेप्चुअल बेस पे भी आपसे एल्गोरिथम पूछ लेता है तो आपने एल्गोरिथम को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप स्टार्ट लिख देना है, उसके बाद इनपुट उसी में से क्वेश्चन में लिखी होगी वो इनपुट, उसके बाद आपने प्रोसेस, अगर वो एडिशन का कहता है तो यहाँ जहाँ पे जो इनपुट्स की हैं उनको प्लस में लिख दें, वो प्रोसेस हो जाएगा। और इसी तरह जो है वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो आपने उसकी आउटपुट एंड देन एंड कर देना। इस तरह आपका एल्गोरिथम, और सेम इसी तरह फ्लो चार्ट सैंपल अगर आपको पता है तो आप उसको ड्रा कर सकते हैं। और लाजमी तौर पे ये चीज़ देख लीजिएगा कि वहाँ पे लेड पेंसिल की परमिशन है या नहीं। ये ना हो कि लेड पेंसिल से आप फ्लो चार्ट ड्रा कर दो, वहाँ पे परमिशन ना हो, आपने पेन से ड्रा करना है, तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, वहाँ से एग्जामिनर से भी पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है हाउ वी कैन मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। advantages and disadvantages of algorithm, और what is test data, write the names of its types। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट में कर लें तो अगर लॉन्ग आपसे प्रिपेयर नहीं भी होगा तो शॉर्ट वाला लिख के थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देंगे तो आपका लॉन्ग, और नहीं तो 70% तो हो जाएगा, ठीक हो गया। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस है बेटा, आप इसको जो है वो अलग अलग डिफाइन करके डिफरेंस जब भी आएगा आपने उसको पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। अपने स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है किस तरह उन्होंने अटेम्प्ट करना है। अगर उन्होंने वहां पे कहा कि आपने दो दो लिखने हैं उनके डिफरेंसेस, तो आपने दो दो ही लिखने हैं, ठीक हो गया। और पॉइंट्स आपने दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पे वेरिफिकेशन और एक साइड पे वैलिडेशन का लिखना, ठीक हो गया। और अगर डिफाइन आता है तो डिफाइन में वेरिफिकेशन के लिए एग्जांपल लाजमी है, वैलिडेशन के लिए एग्जांपल लाजमी है। ट्रेस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, या फिर इसके अलावा जो है वो इसके अंदर वो पूछ सकता है व्हाट इज, मतलब उसने क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछना है। उसके बाद बेटा ये थे चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो नंबर सिस्टम क्या होता है और आपसे उसकी टाइप्स पूछ सकता है, ठीक हो गया। वो आप लिख दोगे नाम उनके, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने नीचे बाइनरी नंबर सिस्टम की कोई एक एग्जांपल भी कोड कर देनी है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम आपसे पूछता है तो आपने जो उसकी भी एक एग्जांपल कोड कर देनी है, ठीक हो गया। आगे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्क्राइब डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एग्जांपल लाजमी इनके साथ लिखनी है, ठीक है बेटा। उसके बाद कन्वर्जन है, कन्वर्जन भी एक लाजमी तौर पे आएगी। लाइक कन्वर्ट 156 बेस 10 टू बाइनरी नंबर्स, और ये होता ऐसा है या एक्सरसाइज में से आता है या फिर आपके जो
मटेरियल का हिस्सा यानी आपके चैप्टर का हिस्सा उसमें से ही आता है। अगर नंबर चेंज भी कर देंगे तो कन्वर्जन मेथड आपको आता है, उसको अडॉप्ट करना है। लाइक कन्वर्ट 156 बेस 10 टू बाइनरी नंबर्स है ना, तो जिसमें चेंज करना है जो नंबर सिस्टम है उस पर डिवाइड करना शुरू कर दो। यानी डेसिमल से बाइनरी आना है, बड़े से छोटे नंबर में आना है तो डिवाइड करना 2 पे शुरू कर दो, जो रिमाइंडर्स आएंगे 1 और 0 फॉर्म में वो लिख दो। इसी तरह कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल है, तो ये 69610 को हेक्सा में चेंज करने का तरीका क्या है कि हर एक को जो है वो अलग से इनके आपने क्या करने, कोडिंग कर लेनी है, और उसके बाद इसको देखना है 69610 को आपने 16 पे डिवाइड करना है, और उसके बाद जो है वो जो इसके रिमाइंडर्स बचेंगे वो हेक्सा में आपका आंसर आ जाएगा। और ये हेक्सा में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर डिफरेंसेस, बेटा यहाँ पे आपकी बुक के अंदर 3-4 दिए हुए, आपने 3-4 कर लेने। पॉसिबिलिटी आपसे लॉन्ग में पूछ ले, उसकी वजह ये है कि एसएलओ बेस्ड है, ठीक हो गया। लेकिन इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए जो है इसको शॉर्ट को इस तरह आपने लिखना है कि 2-3 डिफरेंसेस अच्छे वाले आपने प्रिपेयर करने। टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज और नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सेम है दोनों क्वेश्चन, दोनों को आप एक जैसा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल आपको एक आएगा, लाजमी नहीं कि एक्स एंड वाई इट्स अ सनी डे टुडे इज मंडे, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन आपको बेटा आपको ट्रुथ टेबल एंड और नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आपके बाइनरी और बूलियन अलजबरा के हैं वो लाजमी तौर पे आने चाहिए। एंड और नॉट में से एक लाजमी तौर पे आएगा। ये नीचे कन्वर्जन एबीसीडी बेस 16 टू बाइनरी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, ठीक हो गया, ये हमारा बूलियन अलजेब्रा के रिलेटेड है। ट्रुथ टेबल क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, इनमें से एक लॉ लाजमी आएगा। व्हाट आर लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है कि डिफाइन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा, 3 में से आ जाए कंप्यूटर नेटवर्क क्या, इसमें से लॉन्ग आने इस वजह से शॉर्ट जो है इसके थोड़े से आपने याद करने। कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं, अगर आपसे कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछता है तो आपने आगे उसकी टाइप्स खुद से अट्रैक्ट करने के लिए चेकर को आपने खुद से लिख देना है कि ये नेटवर्क्स की टाइप्स होती हैं, लैन वैन मैन एंड पैन, जो भी आपके जहन में आ रहा है, ठीक हो गया। व्हाट इज मीन्ड बाय फाइल शेयरिंग, डिस्क्राइब पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन, इनका डिफरेंस भी आ सकता है तो आपने डिफरेंस को वैसे लिखना जैसे मैंने आपको बताया। व्हाट आर एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, ये 3 क्वेश्चन अलग से भी हो सकते हैं, इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या फिर कोई से 2 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक हो गया। ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल रूल्स हैं जो कि टीसीपी आईपी के अंदर आते हैं। डिस्क्राइब राउटर, अलग से क्वेश्चन भी हो सकता है, एंड राउटिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क, और राउटिंग प्रोसेस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या होता है ये पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर, किस तरह होते हैं, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आना है, ये चौथे चैप्टर में से है, तो इनको डाटा कम्युनिकेशन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन शॉर्ट में आएगा, तो कंपोनेंट्स को आपने लिख देना है नाम उनके जैसे, ठीक हो गया। लेकिन वहां पे ज़हन में ये चीज रखनी है कि देखना है कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वहां पे डिस्क्राइब का वर्ड वो यूज करता है तो आपने क्या करना है, डिस्क्राइब के लिए वहां पे आपने उनको एक एक लाइन में चाहे डिस्क्राइब करें, आपने लाजमी कर देना है कि सेंडर ये है, रिसीवर ये है, मैसेज ये, ठीक हो गया। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्किंग ऑफ वेब ब्राउजर इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं बेटा, उसके अंदर जो है सॉरी चैप्टर 4 के अंदर ये साइफर टेक्स्ट हमारा डेनियल ऑफ सर्विस, और साइफर टेक्स्ट के अंदर मैं चीज एक और ऐड कर दूं बेटा, इनक्रिप्शन भी हो सकता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक हो गया। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्योंकि साइफर टेक्स्ट के रिलेटेड है, इस वजह से मैंने यहाँ इसके साथ ही कोड कर दिया। हो सकता है वो व्हाट आर पूछ सकते हैं या डिस्क्राइब, तो आपने एग्जांपल साथ लिखनी है लाजमी। डैनियल ऑफ सर्विसेज इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लाजमी करना है, ठीक हो गया। गिव रीजन टू ऐड कैप्शन ऑन वेबसाइट, पॉसिबिलिटी आ जाए। पेटेंट क्या होता है एंड व्हाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट, पास पेपर्स देख लो उसमें बार बार आया हुआ है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में मौजूद था लेकिन उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन, तो बेटा इसको इस हर एक क्वेश्चन को इस साइकी के साथ प्रिपेयर करना है कि आपका लॉन्ग ही है, ठीक है। यानी गुड पासवर्ड के ये नहीं कि आपने 2 से 3 आपने करने, आपने उसके पूरे पॉइंट जो आपकी बुक के अंदर गिवन है वो करने हैं, ताकि 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो सके, और आपने उसको प्रोमिनेंट लिखना है। विजनर साइफर मेथड एंड विजनर साइफर विजेट दो अलग से भी हो सकते हैं और आपसे इकट्ठे भी पूछा जा सकता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को 4
लाइनों में समराइज करें लाजमी तौर पे। ठीक हो गया, यानी इसको 4 से 4.5 लाइनों तक कर देंगे तो 2 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपकी लाजमी तौर पे इसके अंदर ये शर्त है कि आपके पूरे होने चाहिए इसके अंदर कि जो मटेरियल है वो एग्जैक्ट हो। सबटाज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सबटाज, सॉरी, हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज, अलग अलग भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर टैग एंड पेयर टैग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आएगा, एक आएगा, जरूर आएगा। स्टेप्स टू क्रिएट अ वेब पेज, ये वैसे लॉन्ग में, शॉर्ट के लिए कह सकते हैं आपने शॉर्टली इसको सिंगल सिंगल लाइन में लिखना है, यानी हर एक स्टेप को, ये नहीं कि ज्यादा एक्सटेंसिव करके, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिफरेंशिएशन इसकी है। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, और हाउ वी कैन ऐड इमेजेस ऑन द वेबसाइट। डिफाइन हाइपरलिंक एंड एंक्योर, व्हाट आर रो स्पैन्स एंड कॉलम स्पैन्स। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्क्राइब HTML टैग्स, ये आपसे कोई भी HTML टैग पूछ सकता है कि फलां के लिए कौन सा टैग यूज होता है, फलां के लिए कौन सा टैग यूज होता है। तो बेटा आपने हर टैग को इंपॉर्टेंटली याद करना है। किसी तरह की मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे लाजमी तौर पे आप लोगों ने पूछना है। ये 60 शॉर्ट है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा, मुझे उम्मीद है कि 100% श्योरिटी है। ठीक हो गया। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 का पेयर है। चैप्टर नंबर 1 में से व्हाट इज टेस्ट डाटा, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ये लॉन्ग है। और व्हाट इज फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट सैंपल ऑफ फ्लो चार्ट इन डिटेल, उनको आपने बाकायदा डिटेल से लिखना है। ठीक है। ड्रा फ्लो चार्ट, दो फ्लो चार्ट मैंने इंडिकेट किए हैं, इन दोनों में से तकरीबन रिपीट होता है। A grade to assign a grade subject based total marks and obtain marks, और उसके बाद draft flowchart determine the weekday from a given number where weekdays are 1 to 7। और मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, लाजमी तौर पे आपने अपने एग्जामिनर से या फिर वहां पे सुपरिटेंडेंट से पूछ लेना है कि क्या सर हमें लेड पेंसिल अलाउड है कि नहीं। आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर इंडिकेट होगा, तो अगर लेड पेंसिल अलाउड नहीं है तो पेन से ही ड्रा करना, ये ना हो कि आपके मार्क्स यहाँ से 100% डिडक्ट हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्क्राइब द नेटवर्क टोपोलॉजीज, बहुत अहम है, रिपीट होता है। अगर फर्स्ट टाइम नहीं आया तो सेकंड टाइम आ जाएगा, सेकंड टाइम आया तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम नहीं आया तो फर्स्ट टाइम, हो सकता है दोनों टाइम ही आ जाए। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है। और ये लाजमी तौर पे जो है वो आता है फर्स्ट या सेकंड टाइम में, यानी कह सकते हैं टोपोलॉजीज और इनमें इंटरचेंज होता रहता है। TCP IP लेयर्स की अगर बात करें तो 5 लेयर्स हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट नौ क्वेश्चन। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ठीक है, ये एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, लेकिन एथिकल इश्यूज बहुत जरूरी हैं, क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी बुक्स आ रही हैं उनके अंदर एथिकल इश्यूज के बाद ही सिक्योरिटी को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने करना है। मेरे स्टूडेंट ने माशाल्लाह से 100% ही किया हुआ है। व्हाट इज साइबर क्राइम, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन बहुत दफा। साइबर क्राइम क्या होता है और इसके टाइप्स, यानी कि साइबर क्राइम के अंदर कौन कौन सी मतलब क्राइम्स शामिल हो सकते हैं, लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट है। उसके बाद जो है और इसके अंदर बहुत सारी मतलब किस किस तरह से साइबर क्राइम हो सकता है। और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग, ईमेल भी आ सकता है, फिशिंग वेबसाइट भी आ सकता है। तो बेटा ये 10 लॉन्ग में से लाजमी तौर पे 3 आएंगे, और 3 ऐसे आएंगे कि लाइक आप लोग पहला और जो तीसरा चैप्टर प्रिपेयर कर लें अगर आपको आसान लगता है, या पहला और चौथा कर लें, तीसरा और चौथा कर लें। ये मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा दिए हैं, लेकिन मैं एक दफा फिर से हाईलाइट कर लूं बेटा, ये वाला क्वेश्चन पहला, उसके बाद दूसरा और एक फ्लो चार्ट में से, ये 3 कर लें। ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी वाला और ये लाजमी करें, और बल्कि ये तीनों लाजमी करें। इन तीनों में से पॉसिबिलिटी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हो सकता है। एथिकल इश्यूज से ये जो आखिरी वाले जो है ना, ये एथिकल इश्यूज के अलावा ये साइबर क्राइम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा फिशिंग ईमेल या वेबसाइट, इनमें से क्वेश्चन आता होता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इसमें आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो मुझे लाजिम बताइएगा। अभी कल का दिन बाकी है आपके पेपर के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग 100% गेन कर सकते हो। बेटा एक दिन मेहनत कर लो, पूरा साल आप लोगों का जो है वो आपको दुआएं देगा, और आपके पेरेंट्स खास तौर पर। जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको इंशाल्लाह खुशी नसीब होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और लाजमी तौर पर इनको प्रिपेयर कीजिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक होगा बेटा, जजाकल्ला। और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको कहें लाजमी तौर पे इनको देखें, क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी भी हेल्प करेगा, और इल्म जितना फैलाओगे इल्म उतना ही ज्यादा बढ़ेगा।
जज़ाकल्लाह।